लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बेंगलुरु में हम एक हैं के संदेश के साथ विपक्षी दल के नेता जुटे हैं। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। कांग्रेस के मुताबिक बैठक में 26 दल के नेता शामिल हुए। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल थे। इस मौके पर विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने रात्रि भोज के मौके पर बैठक की, जहां से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। वहीं आज की बैठक में औपचारिक रूप से मंत्रणा करेंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे मात दी जाए। बैठक में विपक्ष के गुट के नए नाम संयोजक, तमाम कार्यक्रमों और आंदोलनों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे के लिए समितियों के गठन और ईवीएम और चुनाव आयोग के सुधार के लिए विपक्षी दल पत्र सौंपेंगे। इनके अलावा दिल्ली के अध्यादेश, यूसीसी, महंगाई, विदेश नीति, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। दूसरे दिन की बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आगे की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम और जनता दल यू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, सपा से अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, आप से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, एनसी से उमर अब्दुल्ला, लेफ्ट के डी राजा, सीताराम येचुरी समेत कई नेता यहां पहुंचे हैं। दो 2024 के चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने के लिए रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी ने भी आज एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को विपक्ष एकता के खिलाफ बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में एनडीए के पुराने सहयोगियों के साथ ही हाल ही में शामिल हुए दलों को भी न्योता भेजा गया है। झारखंड के आजसू को भी बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। सुदेश महतो इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनेगी। महाराष्ट्र से एनडीए की बैठक में पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल होंगे। पिछले साल एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। वो राज्य के सीएम भी हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से भी कुछ छोटे दल एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। इनमें त्रिपुरा से टिपरा मोथा पार्टी के प्रदोत्य विक्रम माणिकदेव वर्मा शामिल है। और चलिए हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए, ये 2024 को लेकर तमाम सियासी कसरत, एक तरफ बेंगलुरु में आप देख रहे हैं विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुटा है। 26 दल एक साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी ने ये जो महामंथन की शुरुआत की है, एनडीए की बैठक बुलाई है, ये एक जवाब भी विपक्षी ने दलों को, साथ ही साथ इसी बहाने एक तैयारी भी कि 2024 के लिए एनडीए कितनी तैयार है, क्योंकि बहुत सारे नए दल भी एनडीए में शामिल हुए हैं। अमर, क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो 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 हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल। अमर, सवाल ये कि एक कहा जा रहा है कि 32 राजनीतिक दलों को, जो इनके लाइट माइंडेड पार्टी हैं। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी, सवाल करें सवाल। आज एनडीए की 5 बजे बैठक है और 32 राजनीतिक दलों को उन्होंने न्योता दिया है। कहा जा रहा है कि उनके जो लाइट माइंडेड पार्टी हैं उनको बुलाया गया है और ये कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा में 2024 अप्रैल और मई में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा को, इसको देख करके ये तैयारी है। बिल्कुल मकसद साफ है, एनडीए हो या यूपीए हो। यूपीए जहां बेंगलोर में अपनी 26 राजनीतिक दलों के साथ वहां पर बैठक कर रही है, वो दूसरा आज आखिरी दिन है और यहाँ पे एनडीए 5 बजे जो है बैठक होगी। बैठक का मतलब है कि जो लाइट माइंडेड पार्टी हैं, चाहे एनडीए का हो चाहे यूपीए का हो, कुछ दोनों के साथ एक तालमेल बैठाया जाए ताकि एक मैसेज गलत ना जाए, क्योंकि एक वोट जो है लोकसभा के लिए दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के लिए एक जरूरी है।
इसलिए एनडीए के जो कुनबा है वो चाहते हैं कि अपने तमाम कुनबे को समेट कर रखें और आने वाले समय में उसको वोट में तब्दील किया जाए। यही वजह है कि 1 साल पहले से ये तैयारी शुरू हो गई। जब बैठक 5:30 बजे स्टार्ट होगी, उस बैठक का मकसद है कि सभी को बताया जाए कि उनके जो साथ चलने में आखिर क्या दिक्कतें हैं, सीटों की शेयरिंग क्या होगी, जो कास्ट वोटिंग है उसका इक्वेशंस क्या रहेगा। और यही वजह है कि सब छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी बुलाया गया है, उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है कि ताकि हम बैठ लें और बैठने के बाद यह तय करें कि आखिर चुनाव में कैसे जाना है, किन को कितने सीट चाहिए और किन राज्यों और किन क्षेत्रों में, किन लोकसभा में कौन सा दल जो है वो मजबूत है, उनको वो सीट दिया जाए। तो सीट शेयरिंग की भी बात कही जा रही है। आपने देखा कि अभी से पहले जब एनडीए की बैठक की बात हो रही थी तो उसमें चिराग पासवान ने साफ तौर से कह दिया था कि उनके 6+1 यानी 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा वो जीत करके आए हैं और पिछले इक्वेशन में उनका था। लेकिन 2019 के इक्वेशन जब हुआ था तो उसमें जब विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे थे तो उनमें वो उनके सीट नहीं मिलने की वजह से वो बाहर निकल गए थे, जिस वजह से उनको अब शामिल किया गया है। तो ये एक लड़ाई है, लड़ाई में एक कोशिश की जा रही है कि सबको किस तरह से साथ लेके चलें। बिल्कुल साथ लेके चले। और देखिए इसे देखिए सियासी जो चश्मे से देखा जा रहा है इस बैठक को, ये भी कहा जा रहा है अमर कि ये एक जवाब है, विपक्षी दल जो बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं उस बैठक का ये जवाब भी है, साथ ही साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी है 2024 से पहले एनडीए का बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल आपने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन है और मुझे मानता हूं और राजनीतिक के जितने भी जानकार हैं वो भी मानते हैं कि ये चुनाव से पहले का शक्ति प्रदर्शन है। और 2 दिनों की बैठक बेंगलुरु में चल रही है, वहां 26 राजनीतिक दल एक साथ हैं। वहीं अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर कमेंट करते हुए कहा कि ये घोटालों का कुनबा है। और वहीं अगर आप बात करें तो जो विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी के जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड हैं जयराम रमेश ने, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जब बिखरता है तो सभी तरह से बिखर जाते हैं और इसको एक अंतिम है, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई में सरकार विफल रही है और इसका जनता जवाब देगी। तो दोनों ओर से कमेंट्स भी आ रहे हैं, दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। लेकिन बैठक जारी है वहां पर बेंगलोर में और यहाँ 5 बजे बैठक होगी। अब ये कहा जा रहा है कि सभी कुछ तय हो जाए और ताकि आने वाले समय में जब चुनाव सामने हो तो उस पर किसी तरह की जो है छींटाकशी ना हो, या फिर अंदर जो आपके सहयोगी दल हैं जिसको आप साथ लेके चलने की बात कही है, सीटों के लेकर के मारामारी ना हो। और इससे एक मैसेज गलत जाता है और आने वाले समय में दिक्कतें होती है। तो इसलिए दोनों ओर से जो दोनों दल हैं, यूपीए और एनडीए जो है वो चाह रही है कि इसका फैसला पहले हो जाए और उसके बाद आराम से और एक वोटों को किस तरह से तब्दील किया जाए, इसको लेकर के ये बैठक चल रही है। बैठक में देखना होगा कि क्या तय होता है, किनके पक्ष में कितनी सीट जाती है और कौन सा पार्टी कहां पर जो है वो लड़ाई में होते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 2014 के बाद 19 के बाद जो है अब 24, तो ये लड़ाई देखना है कि कांग्रेस के जो नेतृत्व वाली जो पार्टी होगी वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं और किस तरह से सीटों का बंटवारा करते हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, बिल्कुल आपने जो ये बात कही अमर कि इतना आसान नहीं होगा इस बार। आप देखिए ना कि अभी इस बैठक के पहले ही कुछ दलों ने पहले से ये तय करना शुरू कर दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, पहले इस पर बात हो, उसके बाद चुनावी तैयारियों के बारे में बात की जाएगी, रणनीतियों के बारे में बात की जाएगी। तो अगर विपक्षियों के पास अगर बहुत सारे मसले हैं तो एनडीए के पास भी ऐसे मसलों की कमी नहीं है जिसे चुनाव में जाने से पहले सुलझाना होगा। बिल्कुल बिहार का आप ले लीजिए, एलजेपी का आप ले लीजिए। चिराग पासवान ने कह दिया कि भाई पहले ये तय हो जाए और कल अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले और मुझे लगता है वहां से मिलने के बाद वो हामी भरे हैं, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ उन्हें पॉजिटिव दिया होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए आप, उपेंद्र कुशवाहा के भी जो खबरें आ रही थी कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनसे भी बात की गई है। हो सकता है कि वो भी तय हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे और मुझे लगता है 2 जीते थे और 1 हार गए थे।
वहीं पिछले चुनाव की बात है, 2019 में समझौता नहीं हो पाया था, जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा बाहर रहे थे और उसके बाद पूरी सीट उनकी हार गई थी। अब ये उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो सीट शेयरिंग होगा ये पहले इस बात की जानकारी दे दें। वो भी चाहते हैं कि 3 सीट उन्हें मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।